अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आप मेरे साथ जो है प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। हम काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुके हैं, मगर मैंने एक हाई लेवल कोर्सेज जो हैं और इंट्रो जो है वो कवर किया अब तक। मैं किसी चीज़ की डिटेल में इतना ज़्यादा नहीं गया। अब आइंदा से मेरी कोशिश होगी कि एक एक चीज़ को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूं कि ये क्यों है, किस वजह से है, ताकि आपको प्रोग्रामिंग में आसानी हो सके और आप खुद से अच्छे प्रोग्रामर और डेवलपर बन सकें। आज जो है फ़िलहाल हम फॉर्म का जो है एक पार्ट रह गया हुआ है ऐड फॉर्म का, वो हम करेंगे कि नया फ्रूट जो है या नया कॉन्टैक्ट जैसे हम ऐड करते थे तो नया फ्रूट किस तरह ऐड करते हैं, मगर हम सेम फॉर्म को यूज़ करेंगे एडिट के लिए भी और क्रिएट करने के लिए भी। यानी कि एक नई एंटिटी क्रिएट करना है, नया फ्रूट ऐड करना है, उसके लिए भी वही फॉर्म यूज़ हो, और एडिट जो है उसके लिए भी, ताकि हम प्रोग्रामिंग में बार बार जो चीज़ें जो इस्तेमाल कर सकते हैं उनको हम करें। नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं डिलीट का भी आपको सिखाऊंगा, बड़ा आसान है। उसमें हम कुछ नया पैकेज भी यूज़ करेंगे, मगर फ़िलहाल जो है ये शॉर्ट कोर्स है कि आपने फॉर्म को ऐड करना है और एंटिटी फ्रूट की क्रिएट किस तरह करनी है। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद इट। अच्छा जी, ये लास्ट टाइम हमने किया था, ये एडिट फॉर्म का बटन डाला था इधर, और इधर आप कोई भी प्राइस जो है वो चेंज करें तो ऑटोमेटिकली जो है ये फॉर्म सेव हो जाता था और प्राइस अपडेट हो जाती थी। तो ये हमने कर लिया हुआ है। अब हम इधर ऐड का एक बटन डालेंगे इधर टॉप पे, ताकि अगर हमने नया फ्रूट कोई ऐड करना है, ये पहले हम कर चुके हुए हैं कॉन्टैक्ट में, तो अब इस फॉर्म को हम थोड़ा सा मज़ीद मॉडिफाई करेंगे। इधर ऐड का बटन जो है वो डालेंगे ताकि हम इसी फॉर्म को यूज़ करते हुए ऐड कर सकें। तो PHP स्टॉर्म के अंदर जो है मैं चाहता हूँ, ये एनवी फाइल मेरी खुली हुई है, कॉन्टैक्ट फॉर्म था हमारे पास और एक इसी तरह फ्रूट फॉर्म है। फ्रूट फॉर्म के अंदर अगर आप जाएंगे तो हमारा ये फ्रूट का टेम्पलेट जो है, ये सारा कोड जो है ये डिस्प्ले हो रहा है। ये मैं इधर जाऊंगा, ये हमारी लाइब्रेरीज़ हैं। इधर आप अगर जाएंगे फ्रंट एंड पे पेजेस के अंदर, फ्रूट्स के अंदर इस इंडेक्स को आप ओपन कर लें तो ये फ्रूट लिस्ट का हमारा कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट में चले जाते हैं फ्रूट लिस्ट में, और फ्रूट लिस्ट में जो है हमारे पास ये ऊपर टेबल जो है डिफाइन हुआ है, तो इधर हम बटन भी डाल देते हैं ऐड फ्रूट। ठीक है, तो इधर मैं ये करूँगा कि इधर एक क्रिएट का जो फोल्डर जो है वो क्रिएट कर लूँगा फ्रूट्स के अंदर। आप भी उस, और इसके अंदर जो है एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं इंडेक्स की। इसको हम कॉल करेंगे जब ऐड करेंगे। टेम्पलेट ये सारा क्रिएट कर दिया है, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। इसका नाम जो है कोई सा भी आप रख सकते हैं, ऐड फ्रूट रख दें। कंपोनेंट का नाम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, इधर टेम्पलेट में अब हमने जो है उस फ्रूट के फॉर्म को कॉल करना है। तो उसको कॉल करने के लिए जो है अब हम इधर जो है उसको इंपोर्ट भी करेंगे और कॉल भी कर लेंगे। तो सबसे पहले तो कंपोनेंट डिफाइन कर लेते हैं। इधर कंपोनेंट डिफाइन करने के लिए आपको कंपोनेंट्स लिखना पड़ेगा, जो आपने करना है इसको यूज़ करना है, और हमने फ्रूट फॉर्म को यूज़ करना है। यही हमारा कंपोनेंट था इधर, ये फ्रूट फॉर्म। ठीक है, और इधर जो है कॉमा होना चाहिए। इसको यूज़ करने के लिए हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। इंपोर्ट फ्रूट फॉर्म कर लें। ये कंपोनेंट से फ्रूट फॉर्म इंपोर्ट कर लिया और फ्रूट फॉर्म, और इधर अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रूट फॉर्म। यानी कि इसको डैश डाल के लिखते हैं जब ये लिखना हो। ठीक है,
तो ये हमारा कंपोनेंट जो है वो कॉल होगा। अच्छा, इसमें अब जो हमने जो करना है वो ये करना है कि जो हमारा पेज था, लिस्टिंग का पेज जो था फ्रूट लिस्ट का, इस पे हमने ये बटन लगाया हुआ है। इस पे अब हमने बताना है कि जी वो क्या, यानी कि किसको कॉल करेगा और किस तरीके से कॉल करेगा। तो उसके लिए जो है अब हमें इधर जो है आपको जो है नेक्स्ट लिंक देना पड़ेगा, बजाय इसके बी बटन हम दें इधर, ताकि उसको उस पेज पे ले जाए। तो नेक्स्ट लिंक जो है उसमें हम जो है टू का जो कीवर्ड जो है उसको यूज़ करते हैं, टू, और उसमें जो है फिर आप जो है डाल सकते हैं इधर, टू में आप डाल सकते हैं जिस लिंक पे आपको ये लेके जाएगा। ये कोटेशन मार्क्स के अंदर जो है हम डालते हैं। अगर आप खाली टू लिख देंगे तो वो भी ठीक है, मगर अगर आपने कोई यूआरएल वगैरह ऐड करने हो फिर इसके अंदर डालते हैं इस तरीके से, किस पेज पे लेके जाए हमारा जो ये फ्रूट्स है, फ्रूट्स और फिर स्लैश क्रिएट पे, इस तरीके से। और इधर जो है हमारा अब हम डाल देंगे ऐड फ्रूट। अब अगर हम इधर जाएंगे तो ये हमारा ऐड फ्रूट है, और इसको अगर हम क्लिक करेंगे, इसका भी मैं क्लास दे देता हूँ, बटन वगैरह सारा बटन बन जाएगा ये, तो ये फ्रूट के फॉर्म पे आ जाएगा। अभी इसकी रिक्वेस्ट फेल हो गई है क्योंकि इसने जो है वो उससे पिक करा है, वो उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे अभी, क्योंकि वो डाटा जो है वो उसको नहीं मिला, वो उसको अभी हम देख लेते हैं। तो इसका जो क्लास जो है वो दे देंगे तो ये बटन बन जाएगा। क्लास जो है वो हम दे सकते हैं इसको, क्लास इक्वल टू बटन, बटन स्मॉल कर दें और बटन सेकेंडरी कर दें। ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस होती हैं, तो ये बटन आपका जो है ये बन जाएगा अगर आप जाएंगे इधर ये ऐड फ्रूट पे। तो अब इसको जो है हमने देखना है, हमारा जो फ्रूट का फॉर्म था उसको हमने देखना है कि वो किस तरीके से जो है वो काम करेगा। तो दोबारा उस पर चलते हैं और जो फ्रूट फॉर्म है उसको ओपन कर लें। ये अगर आप देखेंगे तो माउंटेड में ये फिल कर रहा है, तो अब हमने इसको फिल नहीं करना क्योंकि ये नया डाटा जो है वो हम लोड कर रहे हैं, तो हमने इसको फिल नहीं करना। तो उसके लिए हमें इधर एक चेक लगाना पड़ेगा कि अगर तो ये नया क्रिएट के थ्रू से है या न्यू फॉर्म है तो इसको फिल ना करे। तो वो चेक जो है वो अब हम लगा लेते हैं। अच्छा, ये हमारा पहला फॉर्म था जो हमने बनाया हुआ था, तो इसको अब हम मॉडिफाई करेंगे कि एरर ना दे, ये जो फिल प्रॉपर्टी है ये ना करे, क्योंकि ये रिकॉर्ड जो है जब हम एडिट करते हैं तो ये एक्सीओस जो है गेट करता है और राउट पैरामीटर्स जो है आईडी लेके आता है। तो हम ये चेक करेंगे कि इसमें राउट पैरामीटर्स डॉट आईडी जो है अगर ये नहीं है तो फिर ये वाली जो है स्टेटमेंट ये कॉल ना हो। उसके लिए अगर आप इधर आसानी से चेक करना चाहें तो आप लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग, और पहले आप चेक कर लें कि इसमें क्या पास होता है। आप इसको आसानी से चेक कर सकते हैं कि दिस डॉट डॉलर डॉलर आउट जो है इसके अंदर जो है पैरामीटर्स की प्रॉपर्टी होती है, तो इसके अंदर आईडी है या नहीं है। अगर तो आईडी होगी तो वो प्रिंट करेगा, वरना जो है वो नल प्रिंट करेगा। तो आप जो है इसको ब्राउज़र में जो जाके जो है वो चेक कर सकते हैं कि इसकी आईडी जो है वो प्रिंट होती है या नहीं प्रिंट होती है। तो इस तरीके से हम जो है इसको लेके आ सकते हैं। अभी इधर नल प्रिंट हुआ है, यानी कि इसका मतलब है कि कोई नहीं है। मगर अगर आप इसको एडिट करेंगे फॉर्म को, ये एडिट करेंगे तो ये देखें ये टू प्रिंट हुआ, और अगर नहीं होगी तो ये नल प्रिंट होगा। तो इसलिए इसको हम चेक कर सकते हैं
और इधर इफ़ की स्टेटमेंट हम लगा सकते हैं कि अगर तो ये आईडी है तो फिर तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करें, वरना ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना करें। या अगर ये आईडी नहीं है तो वापस जो है वो कर दें, रिटर्न कर सकते हैं। आप कोई भी आप स्टेटमेंट लगा सकते हैं। तो आईडी होगी तो ये फॉर्म फिल करेगा, वरना ये फॉर्म जो है वो फिल नहीं करेगा, एक डाटा उठा के नहीं लेके आएगा। तो इस चेक से ये हमारा फॉर्म जो है क्रिएट के लिए भी यूज़ हो जाएगा और एडिट के लिए भी यूज़ हो जाएगा। तो अब अगर हम वापस फ्रूट लिस्ट पे जाते हैं और ऐड फ्रूट करते हैं तो ये देखें ब्लैंक फॉर्म आ गया है। और अगर हम इसको सेव करने की कोशिश करेंगे, अभी हमने वो नहीं बनाया, मगर ये जो है आपको दे देगा कि ये अभी मॉडल जो है वो अनडिफाइंड है। वो अभी हम बैक एंड में चेंज करेंगे कि सेव किस तरीके से करना है। मगर ये है कि यानी कि मॉडल को रिट्रीव ना करें और दूसरा यूआरएल जो है उस पे जाए, क्योंकि अभी जो हम इधर यूआरएल जो है वो पुट को यूज़ कर रहे हैं। तो फिर हम पुट को नहीं यूज़ करेंगे, फिर हम जो है पोस्ट को यूज़ करेंगे अगर नया फॉर्म क्रिएट करना है। और डाटा जो है वो हम वही पास करेंगे और ये आईडी भी नहीं पास करेंगे। तो उसके लिए जो है मेथड जो है ये ऑन सबमिट का हमने यूज़ किया हुआ है, और जो फॉर्म का जो पुट का मेथड है उसको यूज़ कर रहे हैं। तो इधर भी हमें थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेंगी कि फॉर्म का जो है वो पोस्ट का जो मेथड है वो यूज़ करे अगर हमने क्रिएट करना है। जैसे अगर आप इधर देखेंगे, हमने पहले ये कॉन्टैक्ट का फॉर्म जो है खाली क्रिएट करता था, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये पोस्ट का मेथड यूज़ किया हुआ है, सिर्फ क्रिएट करता था और यूआरएल जो है वो पोस्ट कर देता था। तो सिर्फ ये चेंज जो है हमने इधर भी करनी है। तो कई तरीके हैं, मगर अभी तो हम इधर इफ़ भी लगा सकते हैं, मगर ये है कि लेटर ऑन मैं इसको इम्प्रूव करूँगा। और ये रिप्लेस की जगह आप पुश कर दें तो ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि ये रिकॉर्ड में भी रहता है। और इधर जो है अब हम जो है स्टेटमेंट लगा देते हैं वही वाली, इफ़ राउट जो है वो माउंटेड है, पैरामीटर्स अगर आईडी है तो ठीक है, वरना जो है डिफरेंट स्टेटमेंट जो है वो कॉल करें। तो इसको जो है मैं इफ़ की स्टेटमेंट जो है दो तरीके से लिख सकते हैं। एक ये है कि खाली आप ये लिखें फिर क्वेश्चन मार्क लिखें, और इसका मतलब ये है कि अगर तो ट्रू होगी तो अगली वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी, और अगर ट्रू नहीं होगी तो फिर जो है दूसरी वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। कांस्टेंट रिस्पांस जो है वो इधर आप कर दें, और ये स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट होगी अगर तो ऊपर वाली स्टेटमेंट ट्रू है। अगर ऊपर वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो फिर जो है हमने पोस्ट वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करनी है। वो भी यही होगी जो आपने ये देखा था कॉन्टैक्ट फॉर्म में, यही स्टेटमेंट है, बस इसमें फ्रूट्स आएगा जो यूआरएल होगा। और फिर इसको एंड कर दें इधर। और ये जो स्टेटमेंट जो है इसमें ये जो है अपडेट करने के लिए है और ये सेव करने के लिए है, और फिर वापस फ्रूट्स पे चला जाए। और इधर जो है इसको आप बेशक फ्रूट्स कर दें। ये भी फॉरवर्ड स्लैश डालने की जरूरत, हाँ ये है क्योंकि इसके आगे आईडी आ रही है जी। तो ये हमारी पोस्ट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और अब हमें जो मेथड है कंट्रोलर, फ्रूट कंट्रोलर, उसको देख लेते हैं। फ्रूट कंट्रोलर में अपडेट का तो हमने ये दे दिया है, और अब हमें स्टोर का देना पड़ेगा। स्टोर का जो है मेथड जो है वो वही होगा जो हमने कॉन्टैक्ट कंट्रोलर में दिया था। अगर आप कॉन्टैक्ट कंट्रोलर में जाएंगे तो ये स्टोर का मेथड जो है ये वही है। इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेंगे, मगर अभी मैं ये कॉपी कर लेता हूँ अपने फ्रूट कंट्रोलर में।
और ये मेथड जो है, इसमें इधर जो है हम कर देंगे फ्रूट हमने क्रिएट करना है, और रिक्वेस्ट वही है, फाइल नेम हम कोई नहीं अपलोड कर रहे इसमें, तो ये तो सारा ही निकल जाएगा। और अगर आपने कोई रिस्पांस रिटर्न करना है तो वो आप फ्रूट में रिटर्न कर सकते हैं, ये इसी तरीके से कि एरर आया है या सही हो गया है या जो भी है। और इधर जो है रिक्वेस्ट भी हम चेंज कर सकते हैं अगर हमने वैलिडेट करना है। ये रिक्वेस्ट जो है, अगर तो आपने डेटा वैलिडेट करना है तो आप रिक्वेस्ट जो है अलग से बना सकते हैं फ्रूट रिक्वेस्ट के। मगर मेरे ख्याल में अभी हमने इसमें वैलिडेट नहीं कर लिया, मगर वैलिडेट उसी तरीके से ही काम करेगा जैसे हम कॉन्टैक्ट में कर चुके हैं। यानी कि अगर आप कॉन्टैक्ट में जाएंगे, कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट क्रिएट की हुई, इसी तरह आप फ्रूट रिक्वेस्ट क्रिएट करके तो उसको आप वैलिडेट कर सकते हैं। इसमें आपने सिर्फ बताना होता है कि रिक्वायर्ड क्या क्या है, रूल्स आपने डिफ़ाइन करने हैं तो फ्रूट के लिए भी डिफ़ाइन हो जाएंगे। इसके लिए आपको नई रिक्वेस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, फ्रूट रिक्वेस्ट फ्रॉम फॉर्म रिक्वेस्ट। तो ये इसी तरीके से ही काम करेगा। मगर बहरहाल अभी हम फ्रूट कंट्रोलर में ही चलते हैं। और ये जो हमारा फ्रूट कंट्रोलर है, इसमें अब स्टोर का जो मेथड है वो हमने डाल दिया है। स्टोर का मेथड जो है डाला जो है वो हमने ऊपर जो है वो इस तरीके से डाला है, फ्रूट क्रिएट करेगा जो भी रिक्वेस्ट आएगी और फिर रिटर्न कर देगा रिस्पांस। ये अगर आपको के रिटर्न टाइप सही नहीं है तो आप चेंज कर दें रिटर्न टाइप, तो ये ऑटोमेटिकली उधर ऐड कर देगा, रिटर्न टाइप ही हो जाएगी। तो अब हम दोबारा अपने उसमें चलते हैं ब्राउज़र में, और लेट्स से कोई भी जो है ऐड करते हैं और सेव करते हैं। तो ये एक जो है लेमन हमारा ऐड हो गया, और उसकी प्राइस भी ये आ गई है, और वापस हम उस पर आ गए। तो ये हमारा जो एडिट का जो पोर्शन है ये भी अब काम कर रहा है। और अब हम फ्रूट्स की लिस्ट पे भी जा सकते हैं, और फ्रूट की लिस्ट के बाद जो है हम जो है उसको देख भी सकते हैं। ये मैं रिमोटली काम कर रहा हूँ तो इस वजह से ये जो है मेरा काफ़ी स्लो चल रहा है, लेके आने में इसको टाइम लगता है। तो ये सारा आप एडिट कर सकते हैं, कोई भी जो है आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया एडिट का भी पोर्शन आज। कल जो है हम देखेंगे कि इसको जो है डिलीट किस तरह करना है। तो ऐड जो है वो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं एक ही फॉर्म को यूज़ करते हुए, हमें बार बार दो तीन कंपोनेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर रिव्यू आपके साथ कर लेता हूँ। हमने किया क्या था, सबसे पहले तो हम गए थे उसमें अपने फ्रूट फॉर्म में, और उसमें हमने चेक किया है कि जब माउंट हो रहा हो तो अगर तो पैरामीटर्स के अंदर आईडी पास की हुई है यूआरएल में, तो फिर तो ये डाटा उठा के लेके आए और उसको फिल कर ले, फॉर्म को फिल कर ले। अगर आईडी पास नहीं की हुई है तो फिर जो है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कि इसका मतलब है हम नया फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। तो वरना ये डाटा उठा के लेके आएगा, ये फ्रूट का जो यूआरएल है इसे डाटा उठा के लेके आएगा, ये शो का यूआरएल जो है उसको कॉल करता है और डाटा उठा के लेके आता है। अगर आप फ्रूट कंट्रोलर में जाएंगे तो ये जो यूआरएल जो कॉल करता है वो शो का यूआरएल कॉल करता है जो फ्रूट रिटर्न करता है। तो ये फॉर्म जो है इसकी डिटेल्स में मैं बाद में जाऊंगा, एक एक करके हम इसको दोबारा एक्सप्लोर करेंगे और आपको डिटेल्स बताऊंगा मैं कि ये किस तरीके से काम करता है। मगर फ़िलहाल ये आपको सिर्फ सिखाने के लिए था कि हाई लेवल पे क्या से चीज़ें काम करती हैं, मगर हम इसकी डिटेल्स में एक एक के फंक्शन की डिटेल्स में भी जाएंगे। वो बिगनर्स के लिए कोर्सेज़ की क्लासेस अलहदा होंगी।
तो इसमें अगर तो फिर हमने चेक किया कि आईडी जो है अगर तो एग्ज़िट करती है तो ये वाली स्टेटमेंट कॉल करे, फिर कॉलन लगाना पड़ता है, इसका मतलब है एल्स। अगर आईडी जो है वो एग्ज़िट नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती है, तो फिर ये वाली स्टेटमेंट जो है ये कॉल करे। तो आइदर वन ऑफ दीज जो है ये कॉल होंगी। पुट जो है ये अपडेट के लिए इस्तेमाल होती है। ये हम लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर ये पहले से डिफाइंड है। ये लाइब्रेरी जो है हमने ऊपर इंपोर्ट भी की हुई है। अगर आप इंपोर्ट में जाएंगे तो ये देखेंगे कि फॉर्म की लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट की हुई है। ये वी फॉर्म का कंपोनेंट हम यूज़ कर रहे हैं बना बनाया। इसके अंदर ही ये पुट और पोस्ट के हैं फंक्शंस, तो इन्हीं को हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये पुट जो होता है ये आपकी जो फ्रूट स्लैश आईडी जो है ये यूआरएल को सेव करता है, और जब ये सेव करता है तो पीछे बैकग्राउंड में अपडेट का प्रोसीजर कॉल होता है कंट्रोलर पे। और जब हम पोस्ट करते हैं तो क्रिएट का प्रोसीजर कॉल होता है, और उसको आईडी की ज़रूरत नहीं होती, और फॉर्म का डाटा ऑटोमेटिकली ये जो है पोस्ट के थ्रू सबमिट हो जाता है। पुश जो है ये आपको जो यूआरएल आगे देंगे उस पर वापस पेज को उस पर ले जाएगा, फ्रूट्स की लिस्टिंग पे दोबारा ले जाएगा। तो ये अगर एरर आ जाता है इन दोनों में तो फिर ये कंसोल में प्रिंट होगी, मगर इसको भी हम देखेंगे कि फ्रंट एंड पे यूज़र को डिस्प्ले कर दे कि कुछ एरर आया है, ताकि उसको भी पता चले, बजाय वो कंसोल खोले और देखे, वो अच्छा तरीका नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऐड करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। कोई ज़्यादा हमने चेंज नहीं की इसमें, सिर्फ एक लिंक डिफ़ाइन किया है ऐड करने का ऊपर, और फिर जो है उसको एक पेज हमने डिफ़ाइन किया था इधर। वो पेज जो है आपका वो क्रिएट का पेज है, इसके अंदर सिर्फ हमने जो है फ्रूट फॉर्म, वही वाला फ्रूट फॉर्म यूज़ कर दिया है जो एडिट के अंदर यूज़ हुआ था। एडिट के लिए ये आईडी कॉल होती है, इसके अंदर भी आप देखेंगे वही फ्रूट फॉर्म है। तो उसी को ही हमने कॉल कर ली है। बस क्रिएट के अंदर हम आईडी नहीं है, इसके अंदर ये अंडरस्कोर आईडी का मतलब ये है फ्रूट स्लैश 1 2 3 4 आईडी एक वेरिएबल होगा, यानी कि कोई सी भी आईडी पास होगी स्लैश एडिट पास होगा। ये एक यूआरएल बनता है नेक्स्ट में, फ्रूट स्लैश आई अंडरस्कोर आईडी जो है ये /1 2 3 हो जाएगा, फिर स्लैश एडिट हो जाएगा। तो इसलिए आप जब यूआरएल पे जाते हैं किसी रिकॉर्ड को एडिट करते हैं तो ऊपर आईडी ज़रूर देखा करें। ये देखें fruit/3/edit है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये fruit/3, ये अंडरस्कोर का मतलब है कि ये वेरिएबल होगा 3/edit, और ये इंडेक्स फिर कॉल होगी, और इंडेक्स के अंदर हमने ये टेम्पलेट बनाया हुआ है। और क्रिएट के लिए जो है ये हमारा ये है, इसमें जो है हमारा वही चीज़ ही है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही कंपोनेंट हम यूज़ कर रहे हैं, फॉर्म का कंपोनेंट है, मगर इसमें जो है यूआरएल जो होगा वो जो होगा हमारा वो होगा fruit/create, एडिट वाला नहीं है यूआरएल। इसलिए हमने जो लिंक डिफ़ाइन किया था इधर, जब हम ऐड करते हैं फ्रूट्स पे जाते हैं तो fruit/create करता है वो। ये जब आप ऐड करते हैं तो ये fruit/create करता है, तो ये वो वाला यूआरएल कॉल करता है। और फिर फॉर्म के अंदर हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस की हैं कि चेक करें कि अगर आईडी उसको पास हुई हुई है तो फिर तो वो एडिट मोड में चला जाए, वरना क्रिएट मोड में चला जाए। बस ये दो लाइनें हमने इधर लिखी हैं इफ़ की, और इधर मैंने एक नया इफ़ का सिंटेक्स इस्तेमाल किया है कि ये भी इफ़ ही है, मगर इसमें क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि इधर ये वाली कॉल हो अगर तो ये कंडीशन ट्रू है, अगर फॉल्स है तो ये नीचे वाली कंडीशन जो है ये वाली स्टेटमेंट कॉल होगी, ऊपर वाली कॉल ही नहीं होगी, और जो भी कुछ आएगा वो रिटर्न हो जाएगा रिस्पॉन्स में, बजाय इसके कि मैं इफ़ लिखता और सारी वो लिखता। तो मैंने इस तरीके से कर ली, बाकी और कोई हमने चेंज नहीं की है इसके अंदर। तो होपफुली ये आपको थोड़ी समझ आ गई होगी, अगर नहीं है तो आप कमेंट्स में जो है वो मुझको बता दें, फिर मैं और मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो आज इतना ही है, फिर नेक्स्ट जो है वो डिलीट का करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।